मौलूद मुक़द्दस, हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। कल की वीडियो में हमने अपने एक भाई जिनका नाम अदनान मसीह है और उनका ताल्लुक वज़ीराबाद से है, उनकी तरफ से भेजे गए एक सवाल पर गौर करना शुरू किया। और सवाल ये था कि बाइबल मुक़द्दस बल्कि सिदक़ के हवाले से क्या कहती है। और कल की वीडियो में हमने सिर्फ पैदाइश 14 बाब पर ही गौर किया। आज हम एक दूसरे हवाले पर यानी ज़बूर 110 पर गौर करेंगे कि उसमें मलके सिदक़ के हवाले से बाइबल मुक़द्दस हमें क्या बताती है। तो आइए पहले हम ज़बूर 110 उसकी पहली और चौथी आयत पढ़ लेते हैं, जिसमें कुछ यूँ लिखा है। यहोवा ने मेरे खुदावंद से कहा, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पाँव की चौकी ना कर दूं। और फिर चौथी आयत में लिखा है, खुदावंद ने कसम खाई है और फिरेगा नहीं कि तू मलके सिदक़ के तौर पर अब तक काहिन है। अब इल्मुल मसीह या क्रिस्टोलॉजी के हवाले से ये एक इंतहाई अहम ज़बूर है और इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि नए अहदनामा में इसी ज़बूर का इक़्तिबास सबसे ज़्यादा पेश किया गया है, यानी ये सबसे ज़्यादा कोट होने वाला ज़बूर है। और इस बात से भी ज़्यादा इस ज़बूर की अहमियत ये है कि यीशु मसीह खुद ये समझते हैं कि ये ज़बूर दरअसल मसीह के बारे में पेश गोई है। और जब वो फकीयों और फरीसियों से बहस करते हैं तो मत्ती 23 बाब उसकी 41 और 42 आयत में यीशु मसीह उनसे सवाल करते हैं कि मसीह किसका बेटा है। जब फकी और फरीसी कहते हैं कि वो दाऊद का बेटा है, तो यीशु मसीह इस ज़बूर का हवाला देकर कहते हैं कि फिर दाऊद खुद क्यों कहता है कि यहोवा ने मेरे खुदावंद से कहा कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ। अगर मसीह दाऊद का बेटा है तो दाऊद उसे खुदावंद कहकर क्यों पुकारता है। तो यीशु मसीह का नुक्ता यहाँ पर यह है कि ये बात तो सच है कि मसीह दाऊद की नस्ल से आना है, लेकिन उसको सिर्फ दाऊद का बेटा ही ना समझा जाए, बल्कि वो दरअसल दाऊद का ही खुदावंद है, जिसकी मजीद तफसीर फिर यीशु मसीह मुकाशवा की किताब में करते हैं कि मैं दाऊद की असल और नस्ल हूँ। यानी कि एक तरफ तो मैं दाऊद की नस्ल से आया हूँ, लेकिन दूसरी तरफ दाऊद का वजूद मेरे सबब से है। और इस ज़बूर की जो तीसरी अहम बात है वो ये है कि इसमें हमारे ईमान की एक बुनियादी इकाई पाई जाती है और रसूलों का अकीदा हमारे ईमान की बुनियादी इकाइयों का मजमूआ है। और इन्हीं में से एक ईमान की बुनियादी इकाई ये है कि यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए और बाप के दाहिनी हाथ जा बैठे। और इस बात की पेशगोई खुद दाऊद अपने ज़बूर में करता है, जैसे हमने पहली आयत में पढ़ी। लेकिन ये ज़बूर सिर्फ यीशु मसीह की बादशाही के बारे में बात नहीं करता है, बल्कि उसकी कहानत की बात भी करता है। तो यूं जब हम यीशु मसीह को बादशाह और सरदार काहिन कहते हैं तो ये हमारे कोई अपने बनाए हुए अल्फाज नहीं हैं, ये कोई न्यू टेस्टामेंट राइटर्स जो हैं उनकी अपनी घड़ी हुई बातें नहीं हैं, बल्कि खुद पाक रूह दाऊद के वसीले से इस बात की पेशगोई करता है कि मसीह की खिदमत के ये दोनों ही पहलू होंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए थोड़ी सी एक कन्फ्यूजन पैदा होती है, और वो ये है कि शरीयत के मुताबिक जो कहानत दी गई वो तो दरअसल लावी के कबीले को दी गई, और यीशु मसीह तो लावी के कबीले से नहीं है, वो तो यहूदा के कबीले से हैं। तो बादशाहत की हद तक तो समझ आती है, लेकिन कहानत उन्हें कैसे ट्रांसफ़र हो सकती है। अब इस बात को समझने के लिए पहली चीज़ आपने जो मद्देनज़र रखनी है वो ये है कि कहानत का तसव्वुर क्या है। बाइबल मुक़द्दस में काहिन से मुराद एक ऐसा शख्स है जो दो लोगों के बीच में दरमियानी का किरदार अदा करे, यानी कि वो दोनों पार्टीज़ का नुमाइंदा हो। दूसरी बात इस हवाले से आपने ज़हन में रखनी है कि बनी इसराइल की कौम को जब खुदा ने बुलाया, अपने लोग बनाया, तो उनकी खिदमत ही कहानत की थी। खुदा ने कहा कि तुम मेरे लिए काहिनों की एक ममलकत होगे। तो यूँ हम देखते हैं कि दरअसल खुदा जब बनी इसराइल को बुलाता है तो उनसे कहता है कि तुम एक पुल हो, तुम एक दरमियानी हो मेरे और ज़मीन की बाकी सारी कौमों के बीच में, यानी कि बाकी सारी कौमें मेरे हुजूर में तुम्हारे वसीले से आएंगी। तो यूँ हम देखते हैं कि काहिन दरअसल एक दरमियानी है, एक पुल का किरदार अदा करता है ताकि उसके वसीले से लोग खुदा के हुजूर में आ सकें। लेकिन फिर हम देखते हैं कि खुदा ने एक ख़ास जगह को चुना जो पहले खैमा इज्तिमा था और बाद में हैकल की सूरत इख्तियार की कि वो ऐसी जगह हो जहाँ पर खुदा की हजूरी हो।
यानी वो जगह जहां पर खुदा का वाक़यतन जलाल ठहरा रहता है। तो उसके लिए फिर खुदा ने लावी के कबीले को चुना और उसमें से हारून काहिन और उसके घराने को चुना, ताकि वो बनी इसराइल और खुदा के बीच में दरमियानी का किरदार अदा करें और उनके वसीला से बनी इसराइल खुदा के हजूर में आए और खुदा की ठीक तरीके से इबादत कर सकें। वो इस बात को यकीनी बनाए कि वो दुरुस्त अंदाज में वो सारी कुर्बानियां चढ़ाते रहें, ताकि बनी इसराइल को ये हक हासिल रहे कि वो खुदा के हजूर में रह सकें। मेरा ईमान है कि कहानत के इस वाले तस्वुर से आप किसी हद तक वाकिफ होंगे, लेकिन एक पहलू और है जिसको आम तौर पर उतना ज़ेरे बहस नहीं लाया जाता है, और वो ये है कि ना सिर्फ खैमा इज्तिमा खुदा की हजूरी का निशान था, बल्कि मुल्के कनान, मुल्के मौदा, वो पूरे का पूरा खुदा ने अपने लिए चुन रखा था ताकि वहाँ पर खुदा खुद बसेरा करे। और इसीलिए बनी इसराइल को ये हुक्म दिया गया कि उन्होंने पाक रहना है, और अगर वो पाक नहीं रहेंगे तो खुदा ने कहा कि ये ज़मीन तुम्हें वॉमिट आउट कर देगी, तुम्हें उगल देगी। यानी कि अगर तुम अपने आप को बिगाड़ लोगे तो तुम इस काबिल नहीं रहोगे कि ये ज़मीन जो मैंने अपने लिए अलग की है, जो कि मेरी हजूरी का निशान है, यहाँ तुम बस सको। और जैसे आदम गुनाह के बाइस बागे अदन में नहीं ठहर सका, तुम भी मुल्के मौदा में नहीं ठहर सकोगे, चूँकि ये ज़मीन मेरी है, ये मेरी हजूरी का निशान है, और मेरा जलाल फिर यहाँ से अलग हो जाएगा और ज़मीन से भी तुम खारिज कर दिए जाओगे। और फिर जब बादशाहत आती है तो उनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी ये थी कि वो इस मुल्क को बुतों से और हर तरह के जो बुरे काम हैं उनसे पाक रखें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो इसराइल के बादशाह थे, उनकी खिदमत भी एक काहिन की सी थी। वो खैमा इज्तिमा में खिदमत के लिए नहीं थे, लेकिन मुल्के मौदा में, जो यानी कि वो सरजमीन जो कि खुदा ने अपने लिए अलग की है, उसमें वो इस बात को यकीनी बनाए कि वहाँ पर खुदा के अलावा किसी और की इबादत ना हो। ये उनकी बड़ी जिम्मेदारी ठहरी। और इसमें आपको कोई हैरानगी नहीं होनी चाहिए कि जब आप सलातीन और तवारीख की किताब पढ़ते हैं तो तमाम बादशाहों को इस बात पर जांचा गया कि उन्होंने मुल्क से बुत परस्ती दूर करने के लिए क्या किया। तो यूं हम देखते हैं कि बादशाहों का एक बड़ा काम यह था कि वो मुल्के मौदा में खुदा की प्रस्तिश को यकीनी बनाएं, और इस बात को भी कि लोग खुदा के तौर तरीकों पर अमल करते रहें। और ये बात के बनी इसराइल के बादशाह अपने आप में काहिन होते थे, दो मिसालों से और भी वाज़ेह हो जाती है। पहले हवाले का जिक्र हमें दूसरे शमूएल में मिलता है कि जब खुदावंद का अहद का संदूक बैत शम्स में ओबेद के घर में मौजूद है और दाऊद उसे लेकर आता है, तो उसके बाद दाऊद है जो कि वहां पे कुर्बानियां गुजरानता है, और ना सिर्फ कुर्बानियां गुजरानता है बल्कि वो काहिनों की तरह फिर लोगों को बरकत देकर रुखसत करता है। और फिर सलातीन की किताब में देखते हैं कि यही कुछ बाद में सुलेमान भी करता है। और इन दोनों मिसालों में देखते हैं कि दाऊद भी और सुलेमान भी वो काम कर रहे हैं जो कि दरअसल काहिनों का था, लेकिन फर्क यह है कि ये हैकल से बाहर ये खिदमत सर अंजाम देते हैं, जबकि हैकल के अंदर ये हारून के बेटों का ही काम है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब दाऊद ज़बूर 110 में मसीह मौदा को बादशाह और काहिन कहता है, तो इसमें कुछ अनोखा नहीं है, क्योंकि बनी इसराइल के बादशाह बेशक काहिन भी थे, लेकिन वो लावियों की तरह के काहिन नहीं थे कि वो खैमा इज्तिमा में जाकर खिदमत करते, लेकिन अपने मुल्क में रहकर उन्हें इस बात को यकीनी बनाना था कि बनी इसराइल खुदा की इबादत करें। तो यूं बनी इसराइल के बादशाहों की भी और मसीह मौदा की भी जो कहानत है वो लावियों की मानद नहीं है, बल्कि उनकी कहानत मलके सिदक के तौर पर है कि जो बयक वक्त बादशाह भी है और काहिन भी है। लेकिन फर्क यह है कि जो मसीह मौदा है वो दाऊद की बादशाहत और कहानत से भी बढ़कर है, और मलके सिदक की कहानत और बादशाहत से भी कहीं बढ़कर है, क्योंकि इन दोनों की बादशाही और कहानत महदूद थी, जबकि यीशु मसीह वो हैं जिनकी बादशाहत भी लामहदूद है और कहानत भी लामहदूद है, जिस पर हम कल की वीडियो में गौर करेंगे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।